हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल से हम लोग सगीर अहमद बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम लोगों ने कल कर लिया था डिस्कशन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है। कह रहा है दोस्तों कि यदि बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है ए उस कार्य को बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में आधा कार्य कर पाता है। यानी यदि बी 1 यूनिट टाइम लेता है तो सी ए इस 1 यूनिट के 1/6 समय में आधा कार्य कर पाता है। यानी हाफ कार्य हुआ और एक कार्य, तो हाफ कार्य को 1 बनाने में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यह भी एक कार्य है, यह भी एक कार्य, यानी टोटल कार्य इक्वेशन बराबर हो गया। तो अब इसको हल करते हैं। 2 से 2 तिया 6, यानी कि बी बाई ए बराबर 1/3, यानी बी की एफिशिएंसी 1 तो ए की एफिशिएंसी 3 है। अब दोस्तों देखते हैं तो क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क हो जाएगा, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो दोनों की एफिशिएंसी एक साथ क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 3, यानी कि 1 + 3 = 4, यानी कि ए प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी 4 है। यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करता है और इन दोनों को 10 दिन कार्य करना पड़ता है, तब जाके कार्य कंप्लीट होता है। तो एक दिन में 4 तो 10 दिन में 40 काम, यानी टोटल 40 काम करके ए प्लस बी ने कार्य को समाप्त किया है। अब देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो बी की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी है 1 और टोटल कार्य हमारे पास है 40 और बी की एफिशिएंसी 1 है। यानी बी एक दिन में 1 कार्य करता है तो 40 कार्य करने में कितना समय लगाएगा। एक दिन में 1 तो 40 काम में 40 दिन, यानी 40 दिनों में बी अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 17 की ओर। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है और ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा कार्य कर पाता है। यानी बी एक टाइम लिया है तो ए 1 का 3/4 है, 3/4 भाग टाइम लिया है। अब ये हाफ कार्य है और 1 कार्य है, यानी कि इसके इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ कार्य है और ये एक कार्य है। अब देखिए इसको हल करते हैं, 2 दूनी 4, तो b/a बराबर हो जाएगा 3/2, यानी ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी 2। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, टोटल वर्क निकाल लेंगे तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेगा तो 3 दूनी 5, यानी कि ए प्लस बी एक साथ मिलकर कार्य करेगा तो इसका एफिशिएंसी क्या है, एक दिन का 5। तो एक दिन में 5 काम, तो टोटल 18 दिन कार्य करके कार्य को कंप्लीट किया है। 18 × 5 = 90, टोटल वर्क कितना हो गया, 90। अब पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को, यह अर्थात 90 जो कार्य है इसे बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी निकल रखा है कितना, 3, और टोटल कार्य कितना है, 90। तो बी लगाएगा 90 कार्य है और एक दिन में 3, तो 90 कार्य को करने में 30 दिन कार्य करना पड़ेगा, यानी 30 दिनों में बी अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए किसी काम के 4/5 भाग को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो 4/5 काम को 20 दिनों में करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि टोटल वर्क हमारा 5 है और इसका चौथा भाग करने में ए 20 दिन का समय लेता है, यानी चौथा भाग को करने में कितना समय लेता है, 20 दिन का समय लेता है। तो एक कार्य को 5 दिन,
यानी और टोटल वर्क यदि 5 यूनिट है तो 5 यूनिट को करने में 25 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि ए टोटल वर्क 25 दिनों में कर लेगा। और बी कहता है यदि ए बी को साथ बुला ले, यदि ए बी को साथ बुला ले तो शेष वर्क, तो देखिए दोस्तों टोटल वर्क 1 होता है, इसमें से 4/5 भाग ए ने किया है, तो 4/5 भाग ए किया है, तो शेष कितना बच गया 1/5। और इस कार्य को ए प्लस बी ने साथ मिलकर 3 दिनों में किया है, 3 दिनों में किया है। तो यानी यदि टोटल वर्क 5 है, इसमें से एक काम को 3 दिनों में किया है, एक काम को 3 दिनों में 3 डेज में, तो टोटल 5 यूनिट का 5 यूनिट को करने में गुना कर लेंगे 3 से 5 किया 15 दिन, कितना लगेगा 15 दिन। यानी कि ए किसी कार्य को यदि 25 दिनों में कर रहा है तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में 15 दिनों में। तो इस दोनों से हमें टोटल वर्क निकल जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25 और 15 का एलसीएम 75, 15 5 75, 25 या 75, यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 5। तो ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 2। अब पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेला करेगा, बी कितना है, बी की एफिशिएंसी है 2 और टोटल वर्क कितना है 75 टोटल वर्क है। और बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, कितना कर रहा है 2 कार्य, एक दिन में 2 कार्य, तो 75 कार्य कितने दिनों में करेगा 75/2, यानी 37 सही 1/2 दिनों में बी अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 19। ए बी से आधा काम करता है, ए जो है कि बी से आधा काम करता है, कितना आधा, बी से आधा कार्य करता है। और ए बी से आधा कार्य करता है, यानी यदि बी 2 काम करता है तो ए 1 काम, यानी कि बी का आधा, तो यदि बी 2 कार्य तो ए 1 काम करता है। और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य के योग का हाफ दिनों में हाफ कार्य करता है, कितना आधा, यानी कि ए और बी द्वारा किए गए कार्य के योग का आधा कार्य करता है कौन सी। तो 2 1 3 जमा 2 जमा 1 बराबर 3 अब बटे 2, ठीक है, इतना दिनों में कर रहा है। इसका रेशियो में तोड़ लेंगे, तो रेशियो फ्रैक्शन तोड़ने के लिए जो डिनोमिनेटर से सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2:1 2 रेशियो 2 गुना 2 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3। अब यदि ए की एफिशिएंसी क्या दे रखा है, यदि ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3, तो कहा जा रहा है कि यदि सी अकेला इस कार्य को, सी पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क सी अकेला इस कार्य को, यदि सी की एफिशिएंसी 3 है और एक दिन में सी 3 कार्य करता है, तो बोल रहा है 40 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, तो 40 दिनों में कितना कार्य किया 120, यानी कि सी 40 दिनों में 120 कार्य करके काम को कंप्लीट किया है। तो टोटल वर्क 120 है, तो पूछा जा रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक साथ एफिशिएंसी क्या दे रखा है 2 जमा 4 जमा 3, यानी कि 4 3 7 2 9। अब बोल रहा है टोटल डेज कितना लिया जाएगा, टोटल कितना दिन लगेगा, तीनों मिलकर यदि कार्य करेगा तो टोटल वर्क है 120 और एक दिनों में तीनों मिलकर कितना कार्य करता है 9, तो 120 काम को 120/9, यानी इसको कटा देंगे तो कितना 40 या 120 और 3 या 9, यानी 13 सही 1/3 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिनों में, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को
5 दिनों में। कितना? 5 दिनों में। तो 1/3 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 15। यानी ऐसे भी सोच सकते हैं, यदि 1 यूनिट कार्य को 5 दिनों में करता है तो 3 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेगा? यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई 15 दिनों में। कितना? 15 दिनों में। यानी ए इस कार्य को कंप्लीट करेगा 15 दिनों में। इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा 15 दिनों में। अब बी कह रहा है कि 2/5 भाग कार्य को 10 दिनों में करता है। 10 दिनों में, यानी 2 यूनिट। यदि कुल कार्य कितना है? यदि टोटल वर्क 5 है, उसमें से 2 यूनिट कार्य को करने में 10 दिन का समय लेता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25, यानी 25 दिनों में बी अकेला इस कार्य को कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, ए कितना दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। और बी इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में। कितना? 25 दिनों में। एफिशिएंसी टोटल वर्क निकल जाएगा इसका एलसीएम से। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 15 और 25 का एलसीएम 75। तो 15 × 5 = 75, 25 या 75, यानी बी की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी 5 निकलेगा। अब पूछ रहा है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें, दोनों मिलकर करें तो कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? तो इस टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 75। अब देखिए दोनों मिलकर, तो दोनों का एक साथ एफिशिएंसी क्या है? 5 + 3 = 8। अब टोटल डेज टेकन बाई ए एंड बी बोथ, तो टोटल 75 कार्य है और एक दिन में ए + बी एक साथ मिलकर 8 काम करता है। तो 75 काम को करने में कितना लेगा? 75/8, यानी 9 × 8 = 72 और 3 सही 8, यानी 9 सही 3/8 डेज में दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिनों में? 9 सही 3/8 दिनों में। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बी द्वारा किया गया कार्य ए द्वारा किए गए कार्य का 3/4, यानी बी जो कार्य करता है वह ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। 3/4 है, यानी इससे निकाल लेंगे बी और ए की रेशियो, तो क्या हो जाएगा? 3/4, यानी बी का यदि वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 4, यानी बी की एफिशिएंसी 3 तो ए की एफिशिएंसी 4। अब कह रहा है और सी द्वारा किए गए कार्य का 5/4, सी द्वारा किए गए कार्य का 5/4। अब देखिए बी और सी का वैल्यू निकल के आ जा रहा होगा कितना? 5/4। तो बी की वैल्यू 5 तो सी की वैल्यू 4। एक साथ अब रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो बना लेंगे A/B, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 और इसमें सी, यानी बी का कितना है रेशियो? 5 तो सी का, बी यदि 5 तो सी 4। अब समीकरण बैलेंस करना, एक ही रेशियो में यहाँ बी की वैल्यू 3 और यहाँ 5 है, तो बी का वैल्यू दोनों जगह सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5 से, जिससे कि हमारा इक्वेशन या रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 और 4 × 5 = 20, यानी कि यदि ए की एफिशिएंसी 20 तो बी की एफिशिएंसी 15 और सी की एफिशिएंसी 12। तो बोल रहा है कि यदि ए अकेला कार्य करे तो 20 दिनों में कार्य कर लेता है, यानी टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी क्या दे रखा है? 20। ए की एफिशिएंसी जो है 20 है और ए एक दिन में 20 कार्य करता है और टोटल 6 दिन कार्य करता है तो काम कंप्लीट होता है। तो 20 छठे 20 से, यानी ए 120 काम करके कार्य को कंप्लीट किया है। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो तीनों की एक साथ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 20 + 15 + 12 = 45। अब जो है कि 120 कार्य टोटल है। अब तीनों मिलकर एक दिन में 47 कार्य करता है, तो 120 कार्य को कितने दिनों में करेगा? 120/47, यानी टोटल डेज निकल जाएगा। कितना दिन लगा तीनों मिलकर कार्य करने में? तो 47 × 94 इधर 26 बच जाएगा 47, यानी 2 सही 26/47 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा।
ए द्वारा किया गया कार्य 22 है, ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, आधा है। और सी द्वारा किए गए कार्य का, सी द्वारा किए गए कार्य का कितना दे रखा है, 3/4 है, 3/4 है। यानी ए बटे बी का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी ए का रेशियो 1 तो बी का रेशियो 2, और ए बाई सी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3/4, यानी कि ए की वैल्यू 3 तो सी की वैल्यू 4। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो ए जमा ए इज टू बी, तो ए इज टू बी की रेशियो 1:2। अब ए और सी दे रखा है, ए का रेशियो कितना है 3 और सी का रेशियो 4। अब इस रेशियो को बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए इसे यहाँ ए की वैल्यू 1 और यहाँ ए की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 1 3 4, यानी कि सी की एफिशिएंसी 4 तो ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 6। अब बोल रहा है सवाल में यदि ए अकेला कार्य करे तो कार्य को 12 दिन काम करके कंप्लीट कर देता है, टोटल वर्क हो जाएगा, ए अकेला कार्य करेगा तो ए की एफिशिएंसी क्या है 3, और कहता है ए अकेला इस कार्य को कितना 12 दिन करता है, तो एक दिन में 3 तो 12 दिन में 36 कार्य, यानी 36 काम को करके कंप्लीट कर देता है ए। अब पूछ रहा है तीनों मिल जाए एक साथ तो कार्य को कितने दिनों में करेगा। यदि तीनों एक साथ मिल जाए तो कार्य कितने दिनों में होगा, तो तीनों की एक साथ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 4 3 7 6 13, 4 जमा 3 जमा 6 बराबर 13, तो टोटल डेज हो जाएगा जो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा इस कार्य को करने में लिया जाएगा। तो टोटल वर्क है 36, एक दिन की एफिशिएंसी क्या है तीनों का 13, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, बच गया शेष 10/3, यानी 2 सही 10/13 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किसी खेत के 2/5 भाग को, किसी खेत के 2/5 भाग को, किसी खेत के 2/5 भाग को कौन ए 6 दिनों में करता है, यानी यदि टोटल वर्क 5 है तो उसमें 2 यूनिट कार्य को ये 6 दिनों में करता है। कितने दिनों में 6 दिनों में, 2 यूनिट का वैल्यू 6 तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो इसलिए 5 यूनिट टोटल वर्क है तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 5 किया 15 दिन, यानी ए उस खेत को 15 दिनों में खोद सकता है। अब बोल रहा है बी, और बी उसी खेत को 1/3, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क 3 है तो 1 यूनिट वर्क को बी 10 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने 10 दिनों में, तो 3 यूनिट को कितने दिनों में करेगा 10 या 30 दिनों में, यानी कि ए की एफिशिएंसी 15 और बी की एफिशिएंसी 30, तो ए कितना दिनों में 15 दिनों में, बी 30 दिनों में, ए 15 दिनों में और बी 30 दिनों में इस कार्य को कर लेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, या अर्थात टोटल वर्क हमारा निकल के आया 30, तब 15 दूनी 30 और 30 का 30, यानी ए की एफिशिएंसी 2 तो बी की एफिशिएंसी 1। अब पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य के 4/5 भाग को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है 30, लेकिन इसके 4/5 भाग को, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वर्क जो होगा 30 गुना 4/5 भाग को,
यानी 5 छके 30, 6 चौके 24 कार्य को करना है हमें। करा ये दोनों मिलकर इसको कितना दिन में करेगा, तो a प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2 जमा 1 बराबर 3। तो टोटल वर्क है 24 और एक दिन में a प्लस बी एक साथ मिलकर 3 काम करता है, तो 24 काम को कितने दिनों में करेगा 8 दिनों में। यानी a प्लस बी इस कार्य के 4/5 भाग को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 कह रहा है कि किसी काम के 3/4 भाग को 12 डेज में करता है। 12 डेज में करता है, यानी ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि हाफ कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए कितना भाग को 12 दिनों में, इसलिए एक भाग को कितना दिनों में करेगा 12/3/4, यानी कि 12 गुना 4 हो जाएगा ऊपर में, अब बटे 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16 डेज में, यानी कि एक काम को 16 दिनों में करेगा एक। तो पूछ रहा है आधा कार्य को कितना करेगा, यानी हाफ को, इसलिए हाफ कार्य को करेगा तो 16 गुना हाफ, तो 2 8 16, यानी कि 8 दिनों में ए आधा कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों इसे और एक तरीका से हल करते हैं। आप इसे भी कर सकते हैं। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में करता है, कितना 12 दिनों में, यानी कि यदि 3/4 यानी टोटल वर्क 4 है तो उसमें से 3 यूनिट कार्य को कितना 12 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना 4, तो 4 को कितना करेगा 12, 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 दिनों में, कितना 16 दिनों में। तो ए किसी कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इसका ही हम सिर्फ एलसीएम ले लेंगे, मान लेंगे 16 यूनिट कार्य है, कितना 16 यूनिट वर्क है हमारे पास, तो एफिशिएंसी ए का क्या हो जाएगा 1। अब पूछ रहा है कि इसका आधा कार्य को, तो टोटल वर्क क्या है हमारा 16, टोटल वर्क हमारा है 16, इसमें से आधा वर्क कितना हो गया हाफ वर्क क्या हो जाएगा 16 गुना हाफ, 8। पूछा इसको कितना देना, तो एक की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क है 8, यानी एक दिन में 8 कार्य करता है, तो 8 काम को करने में 8 दिन का समय लगाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिनों में। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग समय में जो ए और बी मिलकर काम करने में लेता है। यदि ए और बी ने मिलकर उस कार्य को 3 दिन तक किया और फिर शेष कार्य सी पूरा करता है, तो सी कितने दिनों में कार्य को कर पाता है। तो चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है, और सी कितना दिनों में करता है, सी ए और बी द्वारा लिए गए कुल टाइम के 4/5 भाग टाइम में सी इस कार्य को पूरा करता है। तो देखते हैं ए और बी से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम 24, तो 12 दूना 24, 8 किया 24। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो हो जाएगी क्या है 2 जमा 3 बराबर 5, जबकि टोटल वर्क क्या है हमारा 24,
तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा, ए प्लस बी करेगा, इस कार्य को पूरा कर लेगा। 24 कार्य टोटल है और एक दिन में ए प्लस बी 5 कार्य, तो 24 कार्य को 5 दिनों में, तो कितना दिन लगेगा, यानी कि 24/5 दिन लगेगा ए प्लस बी द्वारा इस कार्य को करने में। और कहता है सी जो टाइम लेता है ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय के 4/5 भाग, यानी कि 24/96 25 दिनों में कौन करता है कार्य, सी। तो सी कितने दिनों में करता है, 96/25 दिनों में। तो देखिए टोटल कार्य 24 है और सी करता है कितने, 96/25 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी मतलब क्षमता, सी की क्षमता क्या हो जाएगा, 24 कार्य टोटल है और कितना दिनों में टोटल किया, 96/25 दिनों में, 96/25 दिनों में। 24 छके 96, कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, तो 25/4, यानी कि सी की एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो क्या है, 24 सी की एफिशिएंसी जो है 25/4 है सी की एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि यदि ए एवं बी दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करता है, ए एवं बी एक साथ दोनों मिलकर, ए प्लस बी 3 दिन तक, एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य, 3 + 2 5, तो 3 दिन तक कार्य करता है। कितना कार्य करता है, 15। तो रेस्ट कितना कार्य बच गया, रेस्ट जो बचा कार्य वह बचा टोटल 24 था, उसमें से 15 कार्य किया ए प्लस बी, ए प्लस बी 15 टोटल, सॉरी ए प्लस बी द्वारा किया गया, ये जो 15 कार्य है या ए प्लस बी द्वारा किया गया, तो रेस्ट कितना बच गया, यानी 9। अब 9 को बोल रहा है जो शेष कार्य है इसे सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी की एफिशिएंसी है 25/4, तो सी कितना दिनों में करेगा, 9 कार्य है, एक दिन में 25/4 ही कार्य करता है, तो 9 कार्य को 9/25/4 यानी 9 × 4/25 दिनों में करेगा। तो देखिए सी 9 चौके 36/25, या इसको लिख सकते हैं 25 का 25 11/25 दिनों में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, इधर 26 की ओर चलते हैं। तो कामगार ए और बी किसी काम के पर लगाए गए, 2 कामगार ए एवं बी, ए प्लस बी किसी काम पर लगाए गए। कहता ए प्लस बी जितने दिनों में कार्य को करता है, ए उससे 8 घंटे ज़्यादा समय लेता है, 8 घंटे ज़्यादा समय लेता है, और बी उसी कार्य को करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4.1/2 घंटे ज़्यादा लेता है। तो हम मान लेंगे कि ए प्लस बी किसी कार्य को x घंटे में कर लेता है, तो बी कितने घंटे में करेगा, बी कितने घंटे में करेगा, x + 4 सही 1/2 आवर में, जबकि ए x + 8 आवर में कर लेगा। देखिए अब ए प्लस बी का बारी आ गया, तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो ए करता है x + 8 घंटे में, और बी करता है x + 9 दूना 4 दूना 8 1 9/2 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x + 8 × x + 9/2 आवर। तो ए की एफिशिएंसी जब इतना आवर से इसमें टोटल वर्क में भाग देंगे तो एफिशिएंसी निकल के आएगी x + 9/2, और बी की एफिशिएंसी x + 8 आवर। अब चलिए ए प्लस बी द्वारा कितना समय लेगा, ए प्लस बी द्वारा कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क है x + 8 × x + 9/2, और इसमें
ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, तो एक्स प्लस 9/2 प्लस एक्स प्लस 8, यानी कि ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन कार्य को करने में लेता है, कितने घंटे, तो एक्स घंटे। तो एक्स घंटे ए प्लस बी मिलकर एक्स घंटे लेते हैं, तो इसको हल करते हैं और टोटल घंटे ले रहा है इतना, ले रहा है एक्स लेकिन ले रहा है इतना, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 9x/2 प्लस 8x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 9/2 तो 36। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ देंगे 2x प्लस 9/2 और 8, 9/2 और 8 जोड़ेंगे इसको तो 8 × 16 9, 25/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 2x × x, 2x स्क्वायर प्लस 25/2x बराबर, इसको उतार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 × 16 9, 25x/2 प्लस 36। देखिए दोनों तरफ सेम डिजिट है, प्लस में है तो कट जाएगा, कट गया तो एक्स 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6 आवर, यानी एक्स की वैल्यू निकल के आया 6। तो देखिए दोस्तों हम माने थे ए प्लस बी एक्स दिनों में करता है अर्थात 6 घंटे में, एक्स ए प्लस बी को 6 घंटे लगता है, तो ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। यदि ए प्लस बी 6 घंटा लेता है तो ए लेगा 6 + 8 यानी 14 घंटा, और बी लेगा 6 + 4 सही 1/2 यानी 10 सही 1/2 घंटा, यानी 21/2 आवर्स लेगा। अब देखिए पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को करेगा। दोस्तों 6 घंटे में, यानी 6 घंटे में ए कार्य कंप्लीट कर लेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर। आंसर चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 नंबर। नंबर में यदि सवाल में रहे कि ए प्लस बी किसी कार्य को जितना घंटे में करता है, ए उससे 8 घंटे ज़्यादा या समथिंग कुछ भी रहे, और बी उससे 4.5 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू बराबर √8 गुना जो मैक्सिमम रहेगा, यानी मैक्सिमम ऑफ ए इंटू मैक्सिमम ऑफ बी, इतना। तो इसको लिखेंगे 8 गुना 9/2, कटाएंगे 2 चौके 8, 9 चौके 36, √36 का वैल्यू 6, यानी कि ए प्लस बी कितना दिनों में करेगा 6 घंटे में। उत्तर ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिनों में कर लेता है। ए किसी कार्य को 11 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है, और सी उसी कार्य को 55 दिनों में कर लेता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे सर्वप्रथम, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम हो जाएगा 220। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगा 11 से 220 में भाग देंगे तो 20, और बी की एफिशिएंसी 11 और सी की एफिशिएंसी 4। अब देखिए कह रहा है अल्टरनेटिंग कार्य करता है, यानी कि ए लगातार ही कार्य करते रहता है और बी पहले दिन ए को सहायता करता है और दूसरे दिन सी सहायता करता है, यानी कि
बी पहले दिन ए को सहायता करता है और उसके बाद कौन करता है, सी ए को सहायता करता है, सी ए को सहायता करता है। तो पहला दिन कितना कार्य होगा, पहला दिन कार्य होगा बी प्लस ए, 12 प्लस 11, 20 प्लस 11 31 और सी प्लस ए, 24। तो 24 देखिए 2 डेज का साइकिल बना, 2 डेज का साइकिल बना। इस 2 दिन में कितना कार्य हुआ, यानी कि 31 प्लस 24, सॉरी, यानी कि बी पहले दिन ए के साथ कार्य करता है और दूसरे दिन सी ए के साथ कार्य करता है, फिर तीसरे दिन बी, चौथे दिन सी, इस तरह से कार्य चलता है। तो पहला दिन कितना कार्य होगा 31, बी प्लस ए की एफिशिएंसी जो और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 24। तो दोनों जोड़े में कितना कार्य होगा टोटल 55। तो ये कितना दिन का साइकिल रहा, 2 डेज का साइकिल बना, 2 डेज का साइकिल बना, यानी कि 2 दिनों में 55 कार्य। तो यहाँ से हमें करना कितना है 220, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके नज़दीक पहुँचेंगे या तो पूरा कटने तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसके नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो नज़दीक पहुँचने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखिए पूरा वर्क निकल आता है, 5 के 20, 5 के 20, 2 22, यानी कि 220 कार्य पूरा हो गया। तो इसी इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चल दूंगा 8 डेज, यानी 8 दिनों में कितना कार्य पूरा हो गया 220। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में खोद सकते हैं। मोहन और सोहन किसी खाई को 10 दिनों में और 12 दिनों में खोद सकता है। तो दोनों से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे पहले। तो 10 और 12 का एलसीएम 60, 10 छके 60, 12 पंचे 60, यानी कि मोहन पहले दिन करेगा 6 काम और सोहन एक दिन में 5 कार्य। बोल रहा है मोहन कार्य का प्रारंभ करता है, कहता है यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, इसी प्रकार आगे, तो खाई कितने दिनों में खोदी जाएगी। बोलता है पहले दिन मोहन आएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन मोहन आएगा, दूसरे दिन सोहन। तो पहले दिन मोहन आएगा यानी विषम डिजिट पे मोहन और सम डिजिट पे सोहन। पहले दिन मोहन, दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन। तो मोहन कितना पहले दिन कितना कार्य करेगा 6 और सोहन एक दिन में 5 कार्य। तो 2 दिन का साइकिल बना, 2 डेज का साइकिल बन गया। तो 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 6 जमा 5 बराबर 11, 60। हमें टोटल वर्क कितना करना है 60। तो हम इसके समीप पहुंचने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, दोनों साइड। तो 5 से 10 दिन। तो 10 दिनों में हम कितना कार्य कर लेंगे 55, 11 5 55, शेष कार्य कितना बच गया 60 था, उसमें 55 कार्य हो गया। तो बच गया टोटल कार्य 5। 10 दिन पहले से कार्य कर लिए, तो 10 दिन संपत्ति फिर कौन आएगा मोहन करने आएगा। तो मोहन एक दिन में कितना कार्य करता है 6, तो 5 कार्य को कितने दिन में करेगा 5/6 दिनों में। तो टोटल जोड़ देंगे 10 सही 5/6 डेज में मोहन और सोहन अल्टरनेटिंग काम करते हुए इस कार्य को पूरा कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में और 16 दिनों में करता है। तो इससे टोटल वर्क निकाल लेंगे 16, 8 दूनी 16, 16, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 तो बी की एफिशिएंसी 1। कहता है इस अल्टरनेटिंग कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। यदि कार्य की शुरुआत ए करे, कौन करे ए। तो देखिए एक जो चक्र बनेगा, क्या बनेगा चक्र, कितने दिनों का बनेगा 2 डेज का। कितने दिनों का 2 डेज, यानी पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी 2 दिनों में, लेकिन
कार्य कितना होगा ए, पहले दिन में 2 कार्य करेगा ए और बी, यानी कि 3 कार्य होगा 2 दिनों में। तो 16 कार्य कितने दिनों में होगा, यानी कि 16 का नजदीक पहुंचना है हमें। टोटल वर्क कितना करना है 16। 16 का नजदीक पहुंचने के लिए हम मैक्सिमम कितना से गुना कर सकते हैं 5 से। तो 5 से दोनों बगल गुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में कार्य हो जाएगा 15। 10 दिनों में 15 कार्य हो जाएगा। तो शेष कितना बच जाएगा 1। टोटल वर्क हमें कितना करना है 16। तो 1 वर्क करना है और हमें। तो अब किसका बारी है, ए का बारी है। तो ए एक दिन में 2 कार्य करता है, तो एक कार्य को कितने दिनों में करेगा 1/2 दिनों में, यानी कि 10 टोटल डेज जो हो जाएगा 10 सही 1/2 डेज में ए प्लस बी अल्टरनेटिंग कार्य करते हुए इस कार्य को करने में सक्षम हो। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है सवाल में कि श्याम किसी काम को, कौन, श्याम किसी काम को 15 दिनों में कर लेता है, जबकि उसी काम को राम कितने दिनों में करता है 20 दिन में। तो ये दोनों से कितना टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15 और 20 का एलसीएम 60, यानी कि 60। टोटल वर्क हमारा कितना है 60। और कहता है सवालों में कि पहले दिन ये दोनों मिलकर अल्टरनेटिंग ढंग से कार्य करता है, यानी पहले दिन राम करता है, पहले दिन राम। क्वेश्चन नंबर कितना है 30। पहले दिन कौन करता है राम और दूसरे दिन श्याम। तो टोटल वर्क कितना कर रहा होता है, तो राम की एक दिन की एफिशिएंसी पहले देखिए 15 छके 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी कि राम की एफिशिएंसी 3 है और श्याम की एफिशिएंसी 4 है। तो राम पहले दिन आएगा, राम कितना कार्य करेगा 3 काम, लेकिन श्याम कितना कर पाएगा एक दिन में 4 काम, यानी कि टोटल कितना 7। यानी एक सर्किल बना, सर्किल कितने दिनों का बना 2 दिनों का, यानी पहले दिन आएगा राम, ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे और ये सेकेंड डे। तो कितने दिनों का सर्किल बना 2 दिनों का। 2 दिनों में एक सर्किल में कितना 7 काम होता है, करना कितना है 60 काम। तो 7 इसमें मैक्सिमम किस डिजिट से गुना करें जो या तो 60 आए या इससे जस्ट कम। तो 7 में मैक्सिमम हम 8 से गुना कर सकते हैं। तो 8 से गुना करेंगे 8 सते 56, यानी 56 कार्य हो गया। लेकिन इधर भी करना पड़ेगा 8 से गुना, तो 8 दूनी 16 दिन, यानी 16 दिनों में हमारा 56 काम कंप्लीट हो गया। तो शेष कितना बच गया 4 काम, यानी 60 टोटल वर्क था, 56 कर लिए हैं, तो रेस्ट कितना बच गया 4। ये रेस्ट वर्क है, कितना रेस्ट वर्क है। तो रेस्ट वर्क 4 है। और अब किसका बारी है, राम आएगा। कौन आएगा, राम एक दिन में 3 काम करता है। 4 काम को कितना दिनों में करेगा, एक दिन में 3 काम, तो 4 कामों को करने में 3 दिन लगेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 1/3 डेज। टोटल डे निकालना है तो 16 1 17 सही 1/3 डेज, यानी कि राम और श्याम अल्टरनेटिंग ढंग से कार्य करते हुए इस काम को 17 सही 1/3 दिनों में पूरा कर लेगा।